लूसी बस कचरा फेंकने बाहर गई थी, तभी दरवाजे पर टंगा 6 का नंबर हिलकर 9 बन गया। इसी वजह से डिलीवरी वाला गलती से पैकेट उसके घर छोड़ गया। शुरुआत में उसे कुछ अंदाजा नहीं था, उसने यूं ही बॉक्स कमरे में धकेल दिया, लेकिन जैसे ही खोला अंदर नोटों से भरा पूरा बक्सा। लूसी सन्न रह गई। किराया चुकाने तक के पैसे न होने वाली जिंदगी अचानक बदलने वाली थी। तभी अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। उसने घबराहट छिपाते हुए दरवाजा खोला। सामने 2 आदमी खड़े थे, सिर्फ ये पूछने की क्या कोई पैकेट इधर आया है। लूसी ने साफ इनकार कर दिया और राहत की सांस ली। जब दोनों लौट गए, लेकिन चैन ज्यादा देर टिक न सका। उन्होंने फिर से दरवाजा पीटना शुरू किया। लूसी ने हड़बड़ाहट में पैसों से भरा बैग अलमारी के ऊपर पटक दिया, मगर इससे पहले कि वह संभलती, दोनों आदमी अंदर घुस आए। एक ने थप्पड़ मारते हुए पूछा, पार्सल कहाँ है? लूसी बार बार मना करती रही, पर वे कमरे की छानबीन करने लगे। इतनी हलचल में बैग नीचे गिर पड़ा, सीधे उनके सामने। उनमें से एक झुककर देखने ही वाला था कि लूसी ने पास रखा फूलदान उठाकर उसके सिर पर दे मारा। वो वहीं ढेर हो गया। दूसरा तुरंत उस पर झपटा। नाजुक लूसी कहाँ उसका मुकाबला कर पाती, वो गला दबाने लगा। तभी उसके हाथ में रसोई की चाकू आ गई। जान बचाने की कोशिश में उसने वार कर दिया और दूसरा भी वहीं गिर पड़ा। घबराई हुई लूसी बिस्तर पर बैठ गई। 2 लाशें और ढेर सारे पैसे। जिंदगी एक पल में उलट गई थी। उसने तय किया पुलिस के पास जाकर सब बता दे, लेकिन वहाँ किसी ने उसकी परवाह तक न की। घंटों इंतजार के बाद उसके दिल में डर बैठ गया, अगर जेल चली गई तो जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। फिर उसने मन ही मन फैसला किया। घर लौटकर पहले चाकू निकाला, एक लाश को अलमारी में ठूंस दिया, ऊपर तकिए का कवर और कपड़े डाल दिए ताकि नजर न आए। दूसरी को स्टील के ट्रंक में डालकर उस पर टेबल क्लॉथ बिछा दिया। सब संभालने के बाद उसने कुछ पैसे गिनकर माँ को भेज दिए और बाकी सावधानी से पैक कर छिपा दिए। पार्ट 2 देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।